आप दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर, हम दोनों हाई सेकेंडरी पास है और आर्थिक समस्या के कारण आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। आपके घर में बीपीएल कार्ड है? हाँ है सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग दोनों मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकते हो। सर, ये ट्रेनिंग कितने दिनों के होंगे? 3 महीने से लेकर 12 महीने तक योग्यता वृद्धि का ट्रेनिंग होगा और स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, सूचना एवं तकनीकी विद्या का 107 घंटे का ट्रेनिंग का व्यवस्था है। अच्छा, हाँ ठीक है सर, तो कल दोस्त के साथ मैं फिर आऊंगा। हाँ ठीक है, मोस्ट वेलकम। हम लोग तो आप लोगों की मदद के लिए ही है। हाँ, धन्यवाद सर। नमस्ते। तूने अच्छा से पूछा क्या? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इस काम के जरूरी कागजात घर से साथ में लेके आया हूँ। ट्रेनिंग के लिए कितने पैसे जमा करना पड़ेगा? ट्रेनिंग के लिए एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। हम दोनों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ये ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग सबके लिए मुफ्त है। क्या बोलते हो? हाँ, और सरकार ने देश की हम जैसे लाख लाख बेरोजगारों के लिए ये योजना की शुरुआत की है। अब बाकी बातें सुन लो। इस ट्रेनिंग के लिए 10वीं कक्षा के युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसकी उम्र 15 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए। तूने अपना उम्र देखा क्या? हाँ, मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से अब मेरी उम्र 33 साल और 3 महीने है। मेरा भी तो उतना ही है, मेरा तुमसे 2 महीना कम। हाँ, और उसके अलावा और बीपीएल परिवारों के लिए सरकार द्वारा दी गई कोई एक प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। मेरे पास तो एनरेगा में काम करने का कार्ड है, उससे नहीं होगा क्या? पूछना पड़ेगा। तूने बताया था सब कुछ पूछ कर आया है। ऑफिस कहाँ है पता तो है ना?
हाँ हाँ याद है, चलो। चलो। ये योजना केंद्रीय सरकार ने गांव के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक तरीके से स्वतंत्र होने में सहाय और समर्थन करने के लिए बनाया है। भारत में तुम लोग जैसे लाख लाख बेरोजगार युवा है जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है। सरकार तो सभी को नौकरी नहीं दे पाएगा। अपना रोजगार खुद करने के लिए ये योजना बनाया है। बहुत अच्छा बात सोचा सर। सुनिए, हमारे कुछ शर्त है। बीपीएल के बारे में तो मैं बोल दिया। इससे अलावा हर प्रशिक्षार्थी 10वीं पास होना चाहिए। खासकर देश में यह ट्रेनिंग मुफ्त है। प्रशिक्षण काल में सभी प्रशिक्षार्थियों को यूनिफॉर्म, प्रशिक्षण की खाता, कुछ जरूरी किताबें और प्रशिक्षण के सामान मुफ्त में मिलेगा। अपने तरफ से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सरकार इससे बेहतर और क्या सुविधा दे सकता है? प्रशिक्षण खत्म होने के बाद सरकार रोजगार की सुविधा भी देंगे। सफलता से प्रशिक्षण खत्म करने वाले प्रशिक्षार्थियों को योग्यता अनुसार महीने में 3,000 से लेकर 50,000 तक कमाने वाला नौकरी भी मिल सकता है। सुना? मुझे तो ये सपना जैसा ही लग रहा है। सुनिए, वर्तमान सरकारी ऑफिस पर मई महीने तक 18,137 व्यक्ति प्रशिक्षण लिए हैं। और इसके अंदर 12,167 व्यक्तियों को तरह किस्म के नौकरी मिला है और 4,943 प्रशिक्षार्थी कंपनी में काम कर रहे हैं। सर, हम लोग कौन कौन सी विषय में प्रशिक्षण ले सकते हैं? ऑटोमोबाइल मतलब मैकेनिक, प्लम्बर, मिस्त्री, बीमा और फाइनेंशियल सेवा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, खाद्य संशोधन, गोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, जैम्स एंड ज्वेलरी, स्वास्थ्य यत्न सेवा, बीपीओ, आईटीएस, सॉफ्टवेयर सेवा, मीडिया, एंटरटेनमेंट, संप्रसार, रियल एस्टेट, क्लॉथ्स, टूरिज्म, ट्रैवल ट्रेड, परिवहन लॉजिस्टिक्स, स्टोर एंड पैकेजिंग, ड्राइविंग, खाद्य प्रस्तुतकरण आदि कुल 43 विभाग में प्रशिक्षण का व्यवस्था किया जा रहा है। और भारत सरकार ने ग्राम्य विकास मंत्रालय से स्वीकृत गुणगत केंद्रों में अलग अलग तरीके से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, हम कब ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं? इसके लिए आप लोगों को निवेदन पत्र भरकर जमा कर देना पड़ेगा और निवेदन पत्र के साथ आप लोगों को कुछ जरूरी कागजात भी देनी पड़ेगी। अगर सभी कागजात सही रहे तो हमारी तरफ से कब, कौन सा केंद्र में आप लोग प्रशिक्षण लेंगे, ये सभी बातें कुछ शर्तों के साथ सूचित कर दिया जाएगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। कल कुमुद दुकानदार को कॉल किया था, घर में खबर देने के लिए बोला था। अगले हफ्ते घर जाना पड़ेगा। और हाँ, तेरे घर पे भी खबर देने के लिए बोला और कहा है दोनों की कागजात निकाल के रखना। मैं तो ये बोलने वाला ही था। मैं एक बात सोच रहा हूं।
हम दोनों एक ही सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ, दोनों एक साथ ही करेंगे। और देख, मैंने बहुत सोच के भी देखा है, हम दोनों मोटर मैकेनिक के ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों कोई एक काम सीख लेंगे तो कम से कम हम दोनों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। ये सही होगा। देख, दिन व दिन हमारा सेंटर बड़ा होता जा रहा है और वहां पे सिर्फ एक गैराज है, वो भी स्कूटर का। और हमारे इलाके में हर घरों में मोटर गाड़ियां भी हो गई है, लेकिन वहां पे मोटर गैराज नहीं। और अगर भगवान ने चाहा और हम लोग वहां पे एक गैराज खोल सकते हैं। याद है ना, स्कूल में सर ने क्या कहा था? साहसी लोगों को ही किस्मत मदद करता है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। फॉर्म कब देंगे? पहले घर से सामान लाना पड़ेगा। चल। चल आजा। तुझे तो इन दिनों नींद ही नहीं आ रही होगी ना? क्यों? इतने दिनों के बाद भैया जो आ रहे। तुझे तो जैसे अच्छा ही नहीं लगा। भैया तो तरह तरह की चीजें लाएंगे ना। और तेरे लिए नहीं लाएंगे? मेरी याद आए तो लाएंगे ना। इतना दिन हुआ, एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। ऐसा है क्या? तो इस बार भैया आने से तुम उसको बोलना तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाए। जा। तू नहीं बोलेगी तो मैं ही बोल दूंगी कि इस बार कहीं जाने से पहले तुझसे शादी करके जाए। तुम्हारे भैया को बोलना इस बार तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल देके जाए। फोन रहने से कम आवाज तो सुनने को मिलेगा। अच्छा। ये बात है। बहुत दिनों के बाद मन को शांति मिली। हाँ। भगवान करे इस बार सब कुछ ठीक हो। होगा। भैया, 2 साइड है ना? सर, अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए। बैठिए। शुक्रिया सर। सर, ये हम दोनों की फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है। मैंने तो सोचा था कि आप लोग भूल गए होंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा देने की लास्ट डेट सिर्फ 2 दिन रह गए। जी नहीं, असल में सर हम दोनों की कागजात गांव में थे और गांव में जाके ठीक ठाक करने में ही 2-3 दिन चले गए। हम लोगों ने सरपंच जी का कागज भी दिया है और उन्होंने आपके बारे में सुनकर आपको बधाई भी दी है। हम लोग तो आपकी मदद करने के लिए ही है। आप हमें देखना सर, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। पैसे देने के लिए भी हम लोग बहुत गरीब हैं। आप क्या बोल रहे हो? आप जैसे लोगों को मदद करने के लिए ही सरकार ने ऐसा योजना बनाया है। इसके लिए आप पैसा क्यों देंगे? जानते हैं ना, इस सरकार की ऐसी नीति है कि खुद भी नहीं खाऊंगा और दूसरों को भी खाने नहीं दूंगा। ठीक है, ये सब कुछ स्क्रूटनी करने में 1 महीना तो लगेगा और 1 महीने के बाद हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट नोटिस बोर्ड में चिपका देंगे। व्यक्तिगत तरीके से भी ये खबर दिया जाएगा। सर, आप हमें ये मदद कर दीजिए, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद चलते हैं सर। सर।
जीजा जी, कल हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म होगी। जीजा जी, कल के मीटिंग में ना हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छा। और कल के मीटिंग के लिए आपको इनविटेशन देने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। अरे मैं कैसे आ पाऊंगा? तुम लोग खुद देख ही रहे हो मैं कितना झंझट वाला नौकरी में हूँ। फिर भी जीजा जी, दुखी मत हो, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर हमेशा रहेगा। और जीजा जी, प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद ऑफिस से हम लोग को एक गराज दी जाएगी और वहाँ पे हम दोनों को 6 महीने की प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे हम दोनों को नौकरी का इंतजाम भी कर देगा। अच्छा। हाँ, और अगर हम लोग खुद गराज खोलना चाहे तो बैंक से लोन भी दिलवाएगा। ये तो बढ़िया है। हाँ। चलो चाय पीते हैं। हाँ, चलिए। क्या देख रहा है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। कैसा लग रहा है? हम लोगों का सपना पूरा होगा ना? अभी तो चिड़ियों पे पैर रखा है और ऊपर चढ़ना बाकी है। नीचे तो नहीं गिरूंगा ना? भाई, साहसी लोगों को भगवान हमेशा मदद करता है। चल चल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
सर ये लीजिए। चल। तूने इतना देर लगा दिया? नहीं, ये गाड़ी की डिलीवरी थी, उसी में देर हो गई। चल कुछ खा लेते हैं। चलो। कंग्रेचुलेशंस। मेरे उम्मीद से भी ज्यादा आप दोनों ने प्रोग्रेस किया है। दोनों को ए ग्रेड मिला है। अभी आप लोग ठीक करें, नौकरी करेंगे या बिजनेस। सरकारी नौकरी मिल जाने तक आप कोई रेपुटेड डीलर के साथ काम भी कर सकते हो। महीने में 15,000 तक की सैलरी तो मिल ही जाएगा। सर दरअसल हम लोगों के गांव के पास के सेंटर में हम दोनों मिलकर एक गैराज खोलना चाहते हैं। हाँ। और हमारे गांव के एक दुकानदार के उस सेंटर के पास ही एक जमीन भी है, और हम दोनों ने उससे बात भी कर ली है, और वो हमें ये जमीन 10 साल के लिए किराए पे देंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बैंक में कॉल कर देता हूँ। हाँ। दोनों के बीच में मिनिमम 5 लाख तो मिल ही जाएगा। उसी से शुरुआत कर दो। अरे क्या कर रहे हो? सर गैराज का उद्घाटन के दिन मुझे बुलाना मत भूलना, मैं आऊंगा। मैं मैनेजर को लोन के बारे में फोन कर देता हूं। रुको। हेलो।